नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ये सर्कुलर मोशन। चलो चलो, so your topic is circular motion. ठीक है, so what is circular motion? Basically, it is the motion of a body along a circle. It is the motion of a body along a circle. इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो मतलब सर्कुलर मोशन हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? नेचर में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं सर्कुलर मोशन? कहीं देखा है सर्कुलर मोशन? सर प्लैनेट्स ऑर्बिट। हाँ, प्लैनेट्स ऑर्बिट। प्लैनेट्स ऑर्बिट में होता है। ठीक है, वेरी गुड। और सर एक मैं बोल सकता हूँ क्या? गाड़ी का चक्कर घूमता है। सर एक गाड़ी एक रास्ता में चला गया तब कुछ हो सकता है ना? क्या रास्ता में? आप एक सीधे एक जगह में हम खड़े रहे हैं और एक गाड़ी चला गया, तो हम जब लेफ्ट से राइट टर्न करेंगे, क्या राइट से लेफ्ट टर्न करेंगे, तब तो सर्कुलर मोशन होगा ना एक। हाँ ठीक है, और रास्ते में अगर टर्न ले रहे तो सर्कुलर मोशन होता है, लेन चेंज कर। ठीक है, और कहीं? सर सैटेलाइट। सैटेलाइट, हाँ ठीक है, सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर कोई भी सैटेलाइट घूमता है, मून है, वो भी सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ऐसा ना नेचर में देखते सर्कुलर मोशन बहुत कॉमन है, सब जगह होता है। नाउ एक कैरेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन का, पर सर्कुलर मोशन जो होता है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। नहीं बाद में हेल्थ सेंटर नोट्स जो है सर्कुलर मोशन है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। सपोज हमारा पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, so the particle is moving in a circle like this. ठीक है, so ये पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ये पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, and at this point particle will move like this. ठीक है, ठीक है सर। so यहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लो v1 है, या वेलोसिटी इसका v2 है। ठीक है, so now at this point इसका velocity is something, at this point its velocity is v2, and both are different, right? That means इसका जो velocity वो change हो गया, right? So if you see between a and b, so if you see between a and b, we can say that there is some change in velocity. That means there was some acceleration, तभी velocity change हो सकती है। अगर acceleration नहीं है तो velocity change नहीं हो सकती। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। Now जो सर्कुलर मोशन होता है इन जनरल इज डिफाइंड इन टू वेज। यार दो वे में उसको डिफाइन करते हैं। ये जो आप लिखे हैं एक्सीलरेटेड, जैसे आप एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होगा? जो कांस्टेंट अपना एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है। नहीं, वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बस उतना ही बोला। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। हाँ, अब कैसे होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें दो प्रकार का हो सकता है। जनरली सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड इन टू वेज। वन इज you call it uniform circular motion, uniform circular motion, and second is defined as non-uniform. Non-uniform circular motion. ठीक है, so what is uniform circular motion?
there is a circular motion in which the speed of the particle remains constant. इसमें क्या constant है? Speed constant है. ठीक है. So uniform circular motion में हमारा speed constant है. Non-uniform circular motion में क्या होता है? इसमें speed change होता है. ठीक है. Speed of the particle changes. Either the speed increases or it decreases. तो इस केस में acceleration zero होगा क्या? Is it equal to zero? अगर v1 is equal to v2 direct to 0. Uniform circular motion में acceleration zero होगा क्या? हाँ सर. बट सर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज हो रहा है. हाँ. उससे वेलोसिटी चेंज हो रहा है. Yes, very good. So यहाँ पे मैंने कहा कि speed constant है. Speed मतलब क्या होता है? टीचर पर None. This is magnitude of velocity. जो velocity है उसका magnitude constant है. इसमें क्या होगा? इसका magnitude भी change हो जाएगा. समझ में आ गया? ये एक्सेलेरेशन दोनों में होता है. हाँ. यहाँ पे magnitude constant है, but इसका direction change हो रहा है. हाँ. ठीक है. तो इसका magnitude भी constant नहीं है, direction भी change हो रहा है. This is non-uniform circular. So in general ऐसा लोग define करते हैं अच्छे से. ठीक है, आधा clear है सबको? Without yes, रिजु जयवर्धन. सर रिजु तो इधर ही है. हाँ सर क्लियर है सर. शुभांकर क्लियर है तो. Hello, yes sir. दिख रहा है ना? कहाँ तक दिख रहा है आपको? मुझे पता नहीं. वो इतना ही दिख रहा है. ठीक है. So next क्या है? इसका फोटो जरूर. सर बी का जो लिखा है वहाँ क्या V1 लिखा है क्या? कहाँ पे? वो जो डायग्राम ड्रॉ किया है ना आपने, बी के पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी V1 लिखा है क्या? नीचे हाँ. नीचे ये V2 है. V2 है. अच्छा चेंज हो रहा है तब. अच्छा हाँ. ठीक है. वेरी गुड. तो ये हमारा पहला पॉइंट है. ठीक है. सुनो सर्कुलर मोशन में जैसे हमने लीनियर मोशन में देखा है, गाड़ी चलता है सीधा, उसका एक्सेलरेशन होता है, उसका स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है. सिमिलरली सर्कुलर मोशन में भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं. स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं. Okay. You can define some standard variables. So first is we define angular displacement. तो सर हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली अगर आप सर्कुलर मोशन देखेंगे, सो इनिशियली हमारा पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे ए से बी. ठीक है. सो वी से दैट द पार्टिकल गोस फ्रॉम ए टू बी. उसको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द एंगल between the initial and final position. इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. इसको हम थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं. बेसिकली इट्स एन एंगल. ठीक है. सो इनिशियली हमारा पार्टिकल यहाँ पे था, जब पे थीटा इक्वल टू 0 फिर यहाँ पे आएगा तो पाई बाय 2 होगा. अगर यहाँ पे आएगा तो पाई होगा. यहाँ आएगा तो 3 पाई बाय 2 होगा. फिर से घूम के आएगा तो 2 पाई. फिर यहाँ पे आएगा तो 2 पाई प्लस पाई. यहाँ पे आएगा तो 2 पाई प्लस पाई. 2 पाई प्लस 3 पाई. सो ऐसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं. ठीक है. इसको हम लोग एंगल ट्रेस बाय द पार्टिकल.
ये क्लियर है तो देवांजन? हाँ सर क्लियर है। This is the angle traced by the particle. Now second चीज जो डिफाइन करेंगे हम, this will be angular velocity. angular displacement हमने लिख लिया, second होता है angular velocity. So now what is angular velocity? ठीक है, तो एग्जांपल दे सकते हैं. सपोज यहाँ पे पार्टिकल है नीचे, इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पे, and पार्टिकल was go. तो यहाँ पे शुरू हो गया 0 इक्वल टू 0, and यहाँ आता है तो उसको 10 दिन लगे. ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, एकदम धीरे धीरे, तो आता है तो 10 दिन लगते हैं. ठीक है, सपोज ए पार्टिकल कोई दूसरा पार्टिकल जो फास्ट, तो यहाँ से आके यहाँ पे एक दिन में आएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सेकंड पार्टिकल है ज्यादा फास्ट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही बी पे है, बट सेकंड वाला थोड़ा फास्ट है. ठीक है, तो तीसरा पार्टिकल है मान लो 1 मिनट में आएगा, कितना ही यहाँ से आते तो 1 मिनट होता है, तो इस पार्टिकल का बोल सकते हैं हम लोग स्पीड और ज्यादा है और भी फास्ट है. So in all the three cases the displacement is same, angular displacement same, but तीनों का velocity अलग है, कितना फास्ट है कवर कर. ठीक है, जिसको angular velocity बोलते हैं, इसको हम जनरली दिखाते हैं ओमेगा से. ठीक है, एंड इसका यूनिट होता है, ये होता है रेडियन पर सेकंड. हाँ, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, सेकंड्स. इसका यूनिट होता है रेडियंस, एंगल है ना, एंगल का रेडियन है. ठीक है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी. नाउ थर्ड चीज डिफाइन करते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या हो गया. हमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, क्या बता दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो हियर वी डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? Yeah, so this is defined as rate of change of velocity. angular velocity. सर आप ये सब थोड़ा भेज देंगे तो. हाँ भेज देंगे. This is rate of change of angular displacement. ठीक है, समझ में आ गया ना. इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जनरली अल्फा से. एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है सर? एंगुलर वेलोसिटी पता है ना अभी, कितना अच्छा, फास्ट डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है. ठीक है, समझ गया. ना इसका यूनिट होता है हमारा रेडियन पर सेकंड. ऐसा बोल सकते हैं, रेडियन पर सेकंड बाय सेकंड. ठीक है, सो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक, सर बोला अल्फा है. हाँ अल्फा. अभी इनका डायरेक्शन क्या है? सब वेक्टर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इनका डायरेक्शन क्या है? सर टेंजेंशियल नहीं, तो ये डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. जैसे दिखता है वैसे इतना आसान नहीं है. तो इस केस में क्या होता है, जो मेरा डायरेक्शन होगा, सो द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय, direction will be given by right hand curve. Right hand curve. इसको हम पढ़ेंगे. इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, राइट हैंड कर्व. ठीक है, क्या समझ में सबको फिट इसमें? दिवाली भेजो हाँ सर. राइट हैंड क्या लिखा है? राइट हैंड थंब रूल.
कल अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया ना, इसका एग्जांपल देखेंगे। समझ में आ रहा था? ठीक। So let us make a diagram. So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. ठीक है। एंड हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव करते हैं, ऐसे along the circle. So हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है x y प्लेन में, मतलब ये बोर्ड मारना, तो ये बोर्ड के प्लेन में पार्टिकल ऐसे move कर रहा है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगा, वेलोसिटी बिकॉज़ ऐसे ऐसे मूव करता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी। या हम लोग बोल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा, ऐसे से डिस्प्लेसमेंट अल्फा भी ऐसे होगा, अगर होगा तो, राइट। बट नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज एक हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है, और पार्टिकल का भी दूसरा सर्कल भी कंप्लीट हो गया, तो थीटा को दिखाएंगे कैसे? क्योंकि अगर हम लोग शुरू करते हैं ऐसे, एक सर्कल हो गया, फिर दूसरा सर्कल भी उसी पे हो रहा है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कैसे देखेंगे? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही सर्कल है। डिफरेंस है बट उसको दिखा नहीं सकते वैसे। अगर उसको गोल गोल दिखाएंगे तो जितना गोल करेंगे उससे काम नहीं करेगा। समझ में 3 रोटेशन कर ले, फिर से ऐसे हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, 0 नहीं है ना, राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द वेक्टर लाइक दिस, ऐसे डिफाइन करने का क्या, हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यही तो राइट हैंड कर्व होता है, तो ये वाला क्या है आप बता रहे हो। तो हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ऐसे होगा, राइट? and इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, इफ यू कर्व योर फिंगर्स along the angular velocity, ऐसे बाहर आ रहा है तब। सो जो हमारा वेलोसिटी होगा डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, ऐसे। तो जो एक्चुअल डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का, इट इज आउटसाइड द प्लेन टुवर्ड्स आपके की तरफ है। तो डॉट डॉट होगा सर, हेलो, हां, डॉट प्रोडक्ट होगा। so it will be coming towards the plane, तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ही तो लेफ्ट हैंड कंट्रोल था, लेफ्ट हैंड हम एक ही याद रखो, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉन में एग्जांपल इसका करते करते पूरा इलेक्ट्रॉन में अगर आप यूज करना तो एक राइट हैंड कर लो, सब हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, मैग्नेटिज्म, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिर्फ राइट हैंड लेना कर, बहुत सारे लोग करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड प्लेनिंग सर्कल। तो हम पढ़े तो सिर्फ एक रूल पढ़े थे, राइट हैंड वैसे ही पढ़े, सिंपल, ठीक है। सो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो आउटसाइड द प्लेन होगा ऐसे, जो थीटा है वो भी सेम डायरेक्शन में, अल्फा भी ऐसे, समझ में आ गया? सो दिस इज द वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है तो ये छोटा होगा, अगर कम है तो ये छोटा होगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेक्टर बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होगा तो ये कम होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल फिर से आ रहा है, फिर भी हम लोग उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे डिफाइन किया यूजिंग राइट हैंड कर्व, ठीक है। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, अगर पार्टिकल हमारा उल्टा घूम रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस,
तो इस केस में क्या होगा? पीछे मतलब अंदर तो इसमें सब अंदर चला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अंदर होगा, अल्फा अंदर होगा, थीटा। सर उसका कोई एग्जांपल एग्जांपल यहाँ मतलब वो कहाँ पे होता है प्रैक्टिकली? वो पढ़ेंगे नहीं तो डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। सो इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, सपोज बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, सो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका मीटर इज थीटा। फिर आप डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसका मीटर इज थीटा बाय डेल्टा टी। एंड आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज सर एंगल का भी कोई डायरेक्शन होता है क्या? एंगल का डायरेक्शन? हाँ, वेरी गुड। एंगल का डायरेक्शन क्या है? समझा नहीं क्या? एंगल का डायरेक्शन either it can be clockwise क्लॉक ऐसे भी बोलते हैं, clockwise, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन, एंगल का भी डायरेक्शन, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे हो गया। एंड हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं d थीटा बाय dt, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ds by dt, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी, क्या तक क्लियर सबको? Yes, हाँ सर। yes sir. राइट हैंड का रूल ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके फोटो खींच लेते हैं। उसको डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम करते हैं। हाँ वैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करके हो जाएगा। तो जनरली एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं करते, जनरली ऐसे होता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं करते, इंस्टेंटेनियस करते हैं। वो भी कैसे डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, हाँ ठीक। तो इसका एग्जांपल देखो, चलो सपोज आपके पास एक टेबल है ऐसे, अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे। सपोज एक टेबल है, इसमें दो पार्टिकल सर्कल में चल रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कल में, ठीक है। सो मान लो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया ऐसे। मान लो एक पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली घूम के यहाँ पे आ गया। सो इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे करता है। सो ये हमारा एंगल होगा, दिस विल बी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 क्वार्टर सर्कल होगा। इसमें जो एंगल होगा थीटा बाय 2। सो नाउ अगर हम इसका डायरेक्शन देखेंगे, सो इनिशियली यहाँ पे था, फिर इसको कर्व करेंगे तो ऐसे। सो अगर टेबल हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लैट है, तो ऊपर तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी तो थीटा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ये जगह पाई बाय 2 इनटू सपोज ये डायरेक्शन n कैप, उसका n कैप किस यूनिट वेक्टर थीटा जो एंगल बनाया वो किससे टेबल से? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वो नहीं आदमी या तो ऊपर लिखे ये एंगल नहीं, ये तो वेक्टर है, वेक्टर को हम दिखा रहे हैं, वेक्टर दिखा रहे हैं।
समझ में आ रही है? n क्या है? अगर ये यूनिट वेक्टर एरर है, यूनिट वेक्टर इस केस में कितना होगा? ये 3/2 होगा। सो जो भी 3/2 n क्या इनिशियली शुरू करके ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ, तो 3/2 n क्या तो ऊपर चला जाएगा। ये वेक्टर बड़ा हो गया इससे 3 गुना हो गया। तो इससे भी इसका थीटा आ जाएगा 3/2 ठीक है, समझ आ गया? हाँ समझ में आ गया। ये हो गया हमारा बेसिक वेक्टर कितना दिखा सकता है, मैग्नीट्यूड ऐसे दिखा सकता है। ओके क्लियर? तो शुभांकर हाँ क्लियर क्लियर है सर। और कौन है क्लास? नीतीश आया? शुभंकर है सर। शुभांकर इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये हो गया बेसिक। और देखते हैं इसके बाद क्या है? कैसे समझ रहे हो? तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? ठीक। Now let us see the relationship between angular and linear variables. ठीक है। सो कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका दोनों वेरिएबल होगा, एंगुलर भी होगा, लीनियर भी होगा। ठीक है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बट क्या पार्टिकल खुद भी मूव कर रहा है, उसका लीनियर वेलोसिटी भी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। तो मान लो हमारा पार्टिकल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो मान लो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग ये पार्टिकल ने ये लीनियर पाथ कवर किया, लीनियर पाथ है, लाइन है। सो हम बोल सकते हैं कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, राइट? सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल्स टू r थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू थीटा। ये वैसे पढ़ा होगा 10 तो s इक्वल टू r थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, पक्का? तो यस सर, थीटा इक्वल टू l बार। हाँ, सो नाउ मान लो कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे v है, या इसका वेलोसिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, मान लो इट इज v प्लस v। ठीक है, इनिशियली मान लो यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे टाइम हमारा t प्लस v। मतलब देखो छोटे से इंटरवल में देख रहा है, इनिशियली इसका वेलोसिटी कुछ था, थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा टाइम में चेंज आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा बना दिया। अगर हम लोग छोटा सा इंटरवल देखेंगे तो this is b plus dv, ये टाइम t plus dt हो जाएगा। तो अगर हम लोग छोटा सा इंटरवल देखेंगे, इन स्मॉल टाइम इंटरवल, dv होगा d plus dv। हाँ देखा ना, d plus dv ओ dv। ठीक है, सो इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt हम बोल सकते हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम। एकदम छोटा सा है, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यस v into dt लिख सकते हैं। सो ना ये ds को हम लोग एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं, अगर ये छोटा सा एंगल d थीटा है, सो ds को हम लिख सकते हैं
r into d theta मिलेगा v dt ऐसे लिख सकते so we can write v equals to r into d theta by dt तो ये वाला एक बराबर देखो जो हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं r into कोलिगुलर dt लो उसको सब्स्टिट्यूट किया आपने r dt ये होगा v dt so v को लिख सकते हैं r into d theta by dt and d theta by dt क्या है ये हमारा ओमेगा है इंस्टेंटेनियस या so हम लिख सकते हैं v equals to r into omega so now we are relating a linear variable with angular variable ये linear variable है इसको angular variable से relating ठीक है समझ आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ सी डी थीटा बाय dt क्या है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हाँ एंगुलर वही लिखा है ओमेगा वहाँ d वहाँ पे 8 d थीटा v हो गया था r d थीटा है ना सो dt को यहाँ डाल दे अच्छा सो r d थीटा बाय dt होगा ऐसे लिखा है हाँ समझ आ गया बाकी क्लियर है तो शिवांकर वो अंकर नहीं है सर मैं इसलिए देवेंद्र हाँ सर ठीक है नाउ इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं b equals to r लिख सकते हैं ऐसे कुछ r अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप कुछ लिख रहा है क्या कुछ दिख नहीं रहा है क्या बोल रहे सर वो नीचे ना ना ठीक है तो नहीं बोर्ड दिख रहा है बट आपको नहीं दिख रहा है हम नहीं दिख रहे हमको तो दिख रहा है। हाँ ठीक है सो ऐसे कुछ r थीटा v इक्वल टू r ओमेगा एंड ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे राइट हैंड कर लो ओके सो हाउ दिस इज हाउ यू आर रिलेटिंग वीडियो स्टॉप हो गया हेलो सर वीडियो स्टॉप हो गया आपका मतलब हां वी आर रिलेटिंग लीनियर वेरिएबल्स विद एंगुलर वेरिएबल्स ठीक है सो ऐसा हम लोग करेंगे if you differentiate this you get acceleration equals to r into alpha ठीक है क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका यहाँ पे अल्फा क्या ठीक है सो ये हो गया हमारा ना बन गया संतर केमिस्ट्री क्लास अगर नहीं है ना कुछ कुछ नहीं है सर 2022 का जेमेंस पेपर इजी होगा ना वो पता नहीं ठीक है चलो तो मान लो कि एक डिस्क है डिस्क पता है ना आपको हाँ सर बूमरैंग अगर देखा होगा बूमरैंग जैसा हाँ सीडी है ये मान लो सीडी है ठीक है क्या है सर सीडी 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 है ठीक है सो मान लो एक सीडी है आपके पास एंड ये सीडी घूम रहा है ठीक है सो ये सीडी घूम रहा है इसके अबाउट तो इसका मतलब कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस लाइन के अबाउट पूरा सीडी घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यस सर एक्सिस ऑफ हाँ रोटेशन सर ठीक है so about this axis of rotation the CD is moving with angular velocity suppose omega okay now suppose there are two marks on the CD ये एक मार्क है मार्क करके रखा एंड ये एक और मार्क है यहाँ पे। ये डिस्टेंस है r1 ये डिस्टेंस है r2 so these are two marks on the CD the distance r1 and r2 ठीक है now what will happen when the CD will rotate with angular velocity omega so what will happen these points will also rotate हाँ a point rotate करेगा सर्कुलर मोशन का आंसर होगा इसका सर्कुलर ठीक है now
इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दोनों पॉइंट सी डी पे ही है एंड सी डी का जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा है, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं, दोनों तरफ नोट कीजिएगा ये कि दोनों पॉइंट सी डी पे ही है एंड सी डी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। So for both points, angular velocity is omega. ठीक है। ठीक है। both points मतलब क्या है? both points तो CD पे हो गया। So for any two points, on a body, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से एंड वो बॉडी पे कोई दो पॉइंट्स ले रहा है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी ऐसे हो सकता है, समझ में आ गया? सो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अच्छा, तो ना इसे अगर लीनियर स्पीड देखेंगे तो स्पीड पे जैसे होगा इसका देखेंगे तो लीनियर स्पीड ऐसे कुछ होगा, राइट। सो हम लिख सकते हैं v1, हमने भी फॉर्मूला देखा था v1 इक्वल टू r into ओमेगा, सो हो जाएगा r1 into ओमेगा, राइट। ये पॉइंट का लीनियर स्पीड, तो ये स्पीड से हो जाएगा। इसका स्पीड कितना होगा, v2 इक्वल टू r2 into ओमेगा होगा, ठीक है। समझ में गया? तो इसका r1 into ओमेगा r2 into ओमेगा ना, अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों का ओमेगा सेम है, बट हमारा r2 इज ग्रेटर देन r1 बिकॉज़ ये पॉइंट दूर है। सो हम लिख सकते हैं एज r2 ग्रेटर देन r1, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, सेकंड डॉट इज ग्रेटर देन r1, ठीक है। तो जितना आप एक्सिस से दूर जाएंगे उतना स्पीड बढ़ेगा, लीनियर स्पीड बढ़ेगा, जितना एक्सिस दूर जाएंगे उतना लीनियर स्पीड बढ़ेगा, जितना पास जाएंगे उतना कम होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्सिस पे लीनियर स्पीड कितना होगा, एक्सिस पे हाँ 0 0 वेरी गुड, बिकॉज r 0 हो गया इसका। तो अगर आप एक्सिस पे आके बैठ जाएंगे तो आप बैठ नहीं सकते, तो आपको दिखेगा कुछ मूवी दिखेगी, तो आप मूव नहीं करेंगे। एक्सिस थोड़ा भी दूर चले गए तो आपको मूव करना बट सर एंगुलर वेलोसिटी तो होगा कुछ, एंगुलर वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी किस में सर लेकिन रोटेट करेंगे, हाँ दोनों ठीक है, बट लीनियरली मूव नहीं करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ है, या तो समझ में आ सकता है, ठीक है। तो हाँ सर। ये शुभांकर यूज किया यस सर। सेम एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेते हैं फोटो पे।